न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। लॉकडाउन के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने फीडबैक लेने के लिए निकले इनेलो नेता चौधरी अभय चौटाला ने कहा कि पिछले 8 माह के दौरान भाजपा के शासन से प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। यही वजह है कि बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा और जेजेपी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएगी और इनेलो पार्टी इस सीट से भारी मतों से विजयश्री हासिल करेगी। जहां तक मुकाबले का सवाल है तो टक्कर इनेलो और कांग्रेस पार्टी के बीच होगी। रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में चौधरी अभय चौटाला ने कोरोना मामले पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस महामारी के दौरान भी सरकार ने मास्क के नाम पर लोगों को लूटने का काम किया है। कोरोना के नाम पर सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। सीएम पीपीई किट पहनकर मरीजों के बीच जा रहे हैं, लेकिन सरकार को आम लोगों की कोई चिंता नहीं है। वहीं कांग्रेसी नेता रहे अशोक तंवर के पार्टी में शामिल होने के सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि इस मुलाकात के परिणाम भी जल्द ही सामने आ जाएंगे। बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम आने दो, फिर बताएंगे किन किन दलों के बड़े नेता इनेलो में शामिल होते हैं। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रे की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन रखे हैं। इस लॉकडाउन के अंदर किस तरह से लोगों ने अपनी जिम्मेवारी सामाजिक संगठनों ने निभाई, सरकार ने लॉकडाउन में क्या मदद करी और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने वॉलंटियर के रूप में कहाँ कितना काम किया। हम एक तो उसकी अपनी फीडबैक ले रहे हैं, दूसरा हम अपने साथियों के जिम्मे नए सिरे से संगठन मजबूत हो और लोग जो आज हमारी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं उसकी एक ड्यूटी लगाई है कि आप लोगों से जाकर के संपर्क करें। तीसरा, बड़ौदा का जो उपचुनाव है उसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की अभी से एक जिम्मेवारी लगाने का काम किया है। इस सरकार ने इस लॉकडाउन की आड़ में किसान को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बढ़ाई, बहुत सारे माफिया खड़े किए। उसी की वजह से आज जो लोग हैं, मुख्यमंत्री कहीं जाए, उसका मंत्री कहीं जाए, आज लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। आने वाला समय ऐसा होगा बड़ौदा के चुनाव के बाद कि इनको कोई किसी गांव में, किसी शहर और कस्बे में भी नहीं आने देगा। इस महामारी पे रोक लगानी चाहिए। रोक लगाने की बजाय इसको बढ़ाने का काम किया है। मैंने अभी बताया था कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में जब हमारे देश में 500 केस जब थे, वहाँ उस वक्त लाखों की संख्या थी। एक अमेरिका को छोड़ करके बाकी सब मुल्कों ने इसके ऊपर काबू पाने का काम किया है। केस बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ वो इसलिए रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ टेस्टिंग जो है, हमारे यहाँ तो टेस्टिंग तो है ही नहीं। अगर टेस्टिंग पूर्ण रूप से हो तो फिर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा केस होंगे कि हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में हमारे यहाँ लोग इससे बड़ी हैरानी की बात है। मुख्यमंत्री पीपी किट पहन करके लोगों के बीच में गया। मुख्यमंत्री को अपनी तो चिंता है, उसके लिए तो पीपी किट आ गई। और जो लोग आज बाजारों में धक्के खा रहे हैं, जिनको मास्क तक भी सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया, क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? कोई बच्चा अगर किसी ने मास्क बड़े बुजुर्ग ने, बच्चे ने नहीं लगा रखा, जिसको उपलब्ध ही नहीं हुआ, जिसको मिला ही नहीं कहीं से, वो अगर कहीं जाता है बाजार में तो पुलिस वाला उसको 2 रुपये का मास्क देने की बजाय 500 रुपये का चालान करता है। ये तो इस महामारी में भी मास्क के नाम के ऊपर भी लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। इतने केसेस बढ़ने की सबसे बड़ी स्कीम आप अभी कह रहे थे कि आज भी कह रहे हैं कि हमारे पास मेडिसिन नहीं है। जब इलाज ही नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो फिर हॉस्पिटलों में बेड किस लिए लगा रखे? जब ये कहते हैं कि हमारे पास इलाज नहीं है तो फिर किस लिए बेड लगाए? सारी चीजों पे रोजाना नया झूठ बोल करके हर बात को दबाने की कोशिश है। उपचुनाव में किसका मुकाबला मानते हैं आप? बीजेपी जेजेपी की तो जमानत नहीं बचेगी। हमारे और कांग्रेस के बीच में चुनाव रहेगा। सर, अशोक तंवर जी ने मुलाकात की, क्या लगाया? क्या वो आई आपकी इनेलो पार्टी?
उपचुनाव का नतीजा आने दो, फिर मिलेंगे, फिर आपको नजर नहीं आ रही। हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग जो है एक एक जिले में शामिल हो रहे हैं।